हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। इसके पहले हमारी जो क्लासेस हुई थी उसमें भी हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि स्केलेटल सिस्टम कहाँ किसे जाता है, स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, ढांचा बनाने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, और जो हमारा ये कंकाल तंत्र है उसमें हमने देखा था टोटल कितनी बोन्स होती हैं, एक एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 होती हैं। इन केस ऑफ चाइल्ड मोर देन 300 बोन्स होती हैं हमारी बच्चों की बॉडी में। तो जो 206 बोन्स हैं उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हमारा कंकाल तंत्र है उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा कौन सा है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम उपांगीय कंकाल तंत्र। तो अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम किसे कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ मैं। तो जैसे ही हमारी पूरी बॉडी होगी, तो अगर हम पैर और हाथ को अलग कर दें अपनी बॉडी से तो जितना भाग बचेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाएगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहलाएगा। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं, दूसरे तरीके से अगर समझाएं, तो अगर हमारी पूरी बॉडी है उसको एक पार्ट में अगर डिवाइड करें, यहाँ से बीच से अगर डिवाइड करें, तो हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस को जितनी बोन अगर टच कर रही है वो किसके अंतर्गत आएंगी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। ओके, और इसके अलावा जो हमारे पैर हैं, हाथ हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हाथ पैर ये जो क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। क्लियर, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और हमने देखा था कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं एक एडल्ट बॉडी में। इन केस ऑफ चाइल्ड 300 से ज्यादा बोन्स पाई जाती हैं बच्चों में। ओके, तो ये जो 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में, उसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती है, हमने बताया था 80 बोन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा जो अपेंडिकुलर है उसमें कितनी होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। तो हम देख रहे थे कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उसमें जो ये 80 बोन्स हैं, ठीक है, तो किस भाग में कितनी बोन्स पाई जा रही हैं, उसमें हमने बताया था, सबसे पहले देखा था स्कल का, देखा था कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स आ रही हैं, 28 बोन्स आ रही हैं हमारे स्कल वाले पार्ट में आ रही हैं। ओके, उसके बाद देखा था हायोड बोन जो हमारे गले में होती है, गले की हड्डी होती है, वो एक है। इसके बाद हमने देखा था जो रिब केस है, हमारी स्टर्नम, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टर्नम जो है वो एक है। रिब्स कितनी है, वो 12 पेयर्स में है, 24 है। देन हमने देखा था कि वर्टेब्रल कॉलम में हमारे 26 बोन्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारा जो स्कल वाला पार्ट है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो हमने देखा था, स्कल वाला पार्ट जो है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसमें जो क्रेनियम है, हमारी जो खोपड़ी है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ओके, हमारा ब्रेन जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, उसके ऊपर खोपड़ी हार्ड जो होती है, बोन्स जो होती है हार्ड होती है ना, तो क्या करती है, बोन्स होती है। तो हमारा जो ये क्या कहलाता है, वो क्रेनियम कहलाता है। जो ऊपर ये जो खोपड़ी वाला पूरा हिस्सा होता है वो क्रेनियम कहलाता है। तो हमारी क्रेनियम में कितनी बोन्स थी, 8 बोन्स थी। ओके, उसके बाद हमने देखा था हमारा जो फेस है, फेशियल बोन्स के बारे में देखा था। फेशियल बोन्स कितनी थी, 14 थी। क्लियर, तो स्कल वाले पार्ट में 28 में से हमने कितना कवर कर लिया था, क्रेनियम वाला 8 बोन्स, फेशियल बोन्स 14 कवर कर ली थी। अब हम देखेंगे, अब हमारे ईयर्स भी तो इसी पार्ट में आ रहे हैं, स्कल वाले भाग में ही आ रहे हैं इतना पूरा। तो अब हमें देखना है ईयर्स का। तो हमने बताया था कि हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 3 बोन्स इन ईच ईयर्स। ओके, 3 में डिवाइड होती है। क्लियर, तो अब शुरू करेंगे हम ईयर बोन्स के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं ईयर बोन्स। ईयर बोन्स, कान की हड्डियां। कान की
हड्डियां। कान की हड्डियां, कान में कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं ये हमने बताया था। अब हम देखेंगे किस भाग में पाई जाती हैं और हमारे कान का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो ईयर होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमारा जो ईयर हुआ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये वाला भाग जो है हमारे ईयर का, मैं अभी डायग्राम बना के इसको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगी कि हमारा जो ईयर होता है उसका किस तरह से कितने भाग में डिवाइड है। तो सबसे पहले बता दूं ये जो ईयर का मैंने ये वाला भाग बनाया है ये कौन सा है, ये पिन्ना, इसे पिन्ना कहा जाता है। ये बाहरी भाग है, ये वाला पोर्शन जो है ये दिख रहा है ना, ये बाहरी भाग है हमारे कान का, ये वाला भाग, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला पार्ट, ये यहाँ जहाँ पे एक पाइप जैसा होता है, जहाँ पे वो वैक्स जैसा जमा हो जाता है ना, ये वाला भाग है। अब इसके बाद आता है इस तरह से इंटरनल पार्ट जो होता है इसका, ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। तो जो हमारा ईयर होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। ये जो बाहर दिखाई देता है ये इतना, ये वाला भाग ये होता है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। बाहरी कान जो होता है, बाहरी, ठीक है, यहां तक भाग। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर, मध्य भाग। हमारे कान का ये मध्य भाग होता है या बीच का जो भाग होता है, ठीक है। ये होता है ये इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, ये आंतरिक, आंतरिक होता है। क्लियर? तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि हमारा जो ईयर है वो कितने भाग में डिवाइड होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक एक्सटर्नल ईयर, ये भाग हो गया मिडल ईयर, और ये भाग हो गया इंटरनल ईयर। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बोन्स हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारे ईयर में बोन्स पाई जाती हैं, तो कान के किस भाग में पाई जाती हैं, बोन्स कहाँ पे पाई जाएंगी, यहाँ पे कि यहाँ पे, किस भाग में पाई जाएंगी। तो यहाँ पे बता दें कि हमारे कान में जो बोन्स पाई जाती हैं, जो हड्डियां पाई जाती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, हमेशा मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि कान के किस भाग में, ईयर के किस पार्ट में बोन्स पाई जाती हैं। ठीक, तो किस पार्ट में पाई जाती हैं, मिडिल पार्ट में पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है। हमारे कान का मध्य भाग कौन सा है, मिडिल पार्ट कौन सा है, हमने यहाँ पे बताया है ये वाला। अभी हमने बताया था ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं उनके नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कान का टोटल 6 पाई जाती है, दोनों ईयर्स का मिला के, दोनों कान का मिला करके 3, इस कान में 3, इस कान में। तो यहाँ पे हम एक ईयर का देख रहे हैं। तो ये हो गया इसका मिडिल पार्ट, मध्य भाग हो गया। अब यहाँ पे किस तरह से पाई जाती है, हमारा ये जो ईयर है, यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो कान का पर्दा होता है, कान का बोलते हैं ना, कान के पर्दा, कान का पर्दा यानी कि ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, कान का पर्दा। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये कान का पर्दा है। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से होती है। ये कौन सी बोन है, ये है मेलियस, मेलियस। मेलियस। इसके बाद एक और बोन पाई जाती है, वो इस तरह से होती है, इस तरह से। इसका क्या नाम होता है, दूसरी बोन का क्या नाम है, इंकस। इसका नाम है इंकस, इंकस। हिंदी में भी इसे इंकस ही कहेंगे, इंकस। इसके बाद एक और बोन पाई जाती है, अगर आपने सुना होगा कभी या पढ़ा होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है सबसे छोटी बोन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपीज। तो ये जो स्टेपीज है, ये बोन यही है, स्टेपीज। ये सबसे छोटी होती है। यहाँ पे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा इस तरह से, ओके। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी बोन होती है वो कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। और ये कौन सी बोन है, स्टेपीज है, स्टेपीज। ओके, तो ये हो गई 3 बोन्स जो प्रेजेंट होती है हमारे कान में। सबसे पहले होती है मेलियस, फिर इंकस, देन स्टेपीज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारी मेलियस है, ये बोन मेलियस, इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। ये जो मेलियस है, इसका शेप कैसा दिख रहा है, हथौड़ा। हथौड़ा जानते होंगे सभी, हैमर जिसे कहा जाता है। इसका शेप कैसे होता है, हथौड़े जैसा होता है, हैमर जैसा होता है, ठीक है। हैमर, हथौड़े जैसा शेप होता है किसका, मेलियस का। और इसके बाद प्रेजेंट होती है इंकस, ठीक। तो जो इंकस है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है, कभी अगर आप गए होंगे शूज या फिर सैंडल कुछ भी ठीक करवाने के लिए मोची के पास, तो आपने देखा होगा कि वो जो है, जो वो ठीक करता है शूज को या फिर सैंडल को, तो उसके पास एक क्या बोलेंगे इसे, एक लोहे का बना हुआ कुछ लोहे का बना हुआ कुछ इस तरह से होता है रखने के लिए, जिसपे वो रख के उसे ठीक करता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से शेप होता है उसका। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एनविल, ओके। वो जो लोहे का बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। इसे क्या कहते हैं, इसे एनविल, एनविल कहा जाता है। तो इसका शेप जो होता है एनविल जैसा होता है, किसका, इंकस का शेप कैसा होता है, एनविल जैसा। तो इसे एनविल बोन भी कहा जाता है, एनविल हिंदी में भी बोलेंगे एनविल, ओके। एनविल जैसा इसका शेप है, इसलिए एनविल बोन भी कहा जाता है इसे। और जो मेलियस है, इसका हथौड़े जैसा शेप होता है, इसलिए हैमर नाम से इसे बुलाते हैं। अब आते हैं तीसरी बोन पे। तीसरी बोन कौन सी है, स्टेपीज है। स्टेपीज है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो स्टेपीज ही होती है। अगर हम बात करें कि हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, हमारे कान की सबसे छोटी बोन के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे कान की भी सबसे छोटी बोन या सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज ही होती है। क्लियर। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ये
इस तरह से आपने अगर देखा होगा कभी घुड़सवारी की होगी या घोड़े पे बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब घोड़े पे बैठते हैं तो उस पे पैर रखने के लिए साइड पे जो बना हुआ रहता है जिसे स्टीरअप कहा जाता है, कैसा होता है, इस शेप का होता है। तो इसका जो शेप है वो किस तरह का होता है, स्टीरअप जैसा होता है, स्टीरअप। ओके, स्टीरअप शेप होता है। तो ये हो गया, इसे इसका शेप स्टीरअप होने की वजह से या स्टीरअप की तरह इसका शेप होने की वजह से स्टीरअप बोन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब साउंड आता है तो हमारे कान में किस तरह से, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। देखो क्या होता है, यहां से जैसे ये हो गया, कोई आवाज यहाँ पे आ रही है, साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स, ठीक है, कहीं से मान लो दूर से किसी ने आवाज लगाई, साउंड वेव्स आ रही हैं कान की तरफ हमारे। तो साउंड वेव यहां से होते हुए कहां पहुंची, हमारे कान के पर्दे के पास पहुंची साउंड वेव। ठीक, कान के पर्दे के पास पहुंची तो कान के पर्दे में क्या हुई, हलचल हुई, वाइब्रेशन हुआ। जब वाइब्रेशन हुआ तो ये जो फोर्स है ये किस पे लगेगा, हमारी जो मेलियस है, मेलियस बोन है, हैमर शेप में है, तो ये बोन क्या करेगी, इस तरह से इस बोन पे, किस पे, इंकस पे, इस तरह से ठक 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 करके इस पे मूव करेगी। इसके बाद जब ये जितना फोर्स ये हमारी मेलियस बोन है लगाएगी किस पे, इंकस पे, ये जो इंकस है यानी कि एनविल बोन है इस पे लगाएगी, तो क्या होगी, जो एनविल है वो मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी या वो वाइब्रेट होगी। जब एनविल वाइब्रेट होगी तो अभी क्या है, यहाँ पे कान में बड़ी जो मेलियस है ये बड़ी है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे इस पे लगा तो ये छोटी हो गई, तो जो मेलियस जो प्रेशर लगाएगी किस पे, इंकस पे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो ये है इंकस जो है इससे मेलियस से थोड़ी छोटी है, तो मेलियस से जो लगेगा फोर्स इंकस पे वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि वो इंकस छोटी सी है। फिर जो फोर्स इंकस में जो मूव करेगी इंकस, और इंकस क्या करेगी, अगली बोन को, अगली बोन कौन सी है, स्टेपीज है, तो जब इंकस किसको करेगी, मूव करेगी, तो ये किस पे फोर्स लगाएगी, स्टेपीज पे लगाएगी, ठीक है। स्टेपीज क्या है, सबसे छोटी है, तो जितना फोर्स इस पे लगा और जितना फोर्स इंकस इस पे लगाएगी, किस पे, स्टेपीज पे, तो इस पे स्टेपीज छोटी है, तो इंकस का जो फोर्स है स्टेपीज पे लगेगा, तो स्टेपीज कैसे मूव करेगी, कहां पे, ये इंटरनल ईयर, फिर अंदर जाके यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करने का काम होता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे ईयर का, हमारे जो ईयर बोन्स होती हैं उनका काम होता है, या एक तरह से ये एम्प्लीफिकेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कान में पाई जाने वाली हड्डियां, किनके क्या नाम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो हड्डियां हैं इनका क्या काम होता है, ये तो हमने देख लिया। अब इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं कि जो कान में हमारे हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान के किस भाग में पाई जाती हैं। तो हमारे कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान की बात करें तो 3 पाई जाती हैं। हमारी जो ईयर बोन्स हैं वो कान के किस भाग में पाई जाती हैं, तो किस भाग में पाई जाती हैं, मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्य कान जो होता है, मध्य भाग जो होता है वहां पे पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है कान की हड्डियां। 3 होती हैं, उनका क्या नाम होता है, मेलियस। मेलियस का शेप क्या होता है, तो मेलियस का शेप होता है हथौड़े जैसा, ठीक।
इंकस का शेप कैसा होता है? एनविल शेप होती है, एनविल के आकार की होती है। और स्टिरप जो होती है, सॉरी स्टेपीज जो होती है वो स्टिरप शेप की होती है। क्लियर? ये हो गया इनके शेप का। अब बात करें साइज की, तो साइज में सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपीज है, ह्यूमन बॉडी की भी और हमारे कान की भी। ये साइज की बात हो गई। अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि जो कान के पर्दे हैं, ठीक है, कान के पर्दे हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है, कौन सी बोन होती है जो कान के पर्दों से अटैच होती है? तो यहाँ पे कौन सी बोन अटैच है कान के पर्दों से? मेलियस। कान के पर्दे से कौन सी बोन अटैच है? मेलियस अटैच है। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इंकस और कान के जो पर्दे हैं, ईयर ड्रम है, तो इंकस और ईयर ड्रम के बीच कौन सी बोन पाई जाती है? इंकस और ईयर ड्रम के बीच कौन सी बोन पाई जाती है? तो कौन सी बोन पाई जाती है? मेलियस पाई जाती है। ओके, अब दूसरा किस तरह से पूछ सकता है? हमने देखा ये क्या है? इंकस है, किसके बीच है? मेलियस और स्टेपीज के बीच है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है, बहुत हाई हो चुका है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो मेलियस है और स्टेपीज बोन है, उसके बीच में पाई जाने वाली बोन कौन सी है? मेलियस बोन और स्टेपीज बोन के बीच में पाई जाने वाली बोन का क्या नाम है? तो हैमर शेप की जो बोन है हमारी मेलियस, और स्टेपीज के बीच में कौन सी बोन है? ये इंकस। इंकस का शेप क्या है? एनविल जैसा। ओके, अब सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। तो तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो कौन सा बन रहा है कि इंकस और इंटरनल ईयर के बीच कौन सी बोन पाई जाती है? इंकस और इंटरनल ईयर के बीच पाई जाने वाली बोन का क्या नाम है? ठीक, तो इंकस और इंटरनल ईयर के बीच कौन सी बोन पाई जा रही है? स्टेपीज। क्लियर? इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन रहे हैं, ठीक है? अभी तो हमने ये जो देखा उसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि जैसे ये हड्डियां पाई जा रही हैं, किसमें? मिडिल पार्ट में पाई जा रही हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको घुमाने के लिए कि जो कान में हमारे हड्डियां पाई जा रही हैं, हमारे ईयर में जो बोन्स पाई जा रही हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ इसका सीक्वेंस क्या है? ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ इसका क्या सीक्वेंस है? मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं किस तरह से? MIS, MIS। ठीक है, MIS, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। अगर कब पूछा जाए? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ MIS, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। अगर पूछा जाएगा कि अंदर से बाहर की तरफ बोन्स का क्या सीक्वेंस है, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या सीक्वेंस होगा? स्टेपीज, इंकस और मेलियस। इसका अपोजिट कर देंगे हम इस तरह से, स्टेपीज, इंकस, मेलियस। ठीक है, तो अगर हम इसे MIS याद रखेंगे शॉर्ट में, MIS तो आपको सीक्वेंस नहीं भूलेगा। बाहर से अंदर की तरफ MIS, अंदर से बाहर की तरफ SIM। क्लियर? तो इतनी ही चीजें हो गई हमारे ईयर्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। ये हो गई हमारे कान की हड्डियां।
बारे में। हायोइड बोन अगली हमारी गले की हड्डी, जो हायोइड बोन है कहाँ पे पाई जाती है, हमारे गले, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है उसके बेस में पाई जाती है, उसे गले की हड्डी भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं क्या इसका लोकेशन होता है। गले की हड्डी, जो हायोइड बोन होती है ये हो गया हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था तो वहां पे भी हमने बताया था आपको हायोइड बोन के बारे में कि हायोइड बोन जो होती है हमारे टंग को सपोर्ट करती है, हमारे टंग को सपोर्ट करने का काम करती है। तो हमारे गले में एक बोन पाई जाती है, हमारे गले में एक बोन पाई जाती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से शेप होता है उसका। ये कौन सी बोन है, यही है हमारी हायोइड बोन, हायोइड बोन, गले की हड्डी। ठीक, हायोइड बोन कितनी होती है, एक। हायोइड बोन कितनी होती है, एक होती है। इसका शेप क्या होता है, ये यू शेप की होती है, यू के आकार की होती है। और ये जो बोन है अगर इसका पूछा जाए इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बक्कल कैविटी के बेस में पाई जाती है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी वाला भाग जो क्या होता है, बक्कल कैविटी वाला भाग कहलाता है ना मुख गुहा जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो कहाँ पे पाई जाती है, बक्कल कैविटी के बेस में पाई जाती है। ठीक है, और इस बोन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हायोइड बोन है ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है, ये किसी भी बोन से बोन को टच नहीं करती है हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन जो गले की हड्डी जिसे कहा जाता है ये किसी भी बोन को टच नहीं करती है, किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ये जो हमारी टंग होती है ना, टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारी टंग को सपोर्ट करने का काम करती है। यही रीजन है कि जो हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ में जो टंग पाई जाती है, जो जीभ पाई जाती है वो हमारे माउथ में बनी रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉग्स में क्या होता है उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर लटकती रहती है। तो उसका रीजन ये होता है कि उनकी जो हायोइड बोन है यानी कि गले की हड्डी है और टंग के बीच, उनके बीच स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, जिससे उनकी जीभ बाहर तक लटकती रहती है, उनके बीच स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारी हायोइड बोन, और कितनी होती है, एक होती है। तो इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हायोइड बोन ये तो हमने देख लिया एक है। अब इससे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, हायोइड बोन का आकार होता है, किस आकार की होती है, या इसका शेप होता है किस तरह, यू शेप का। पहला ये पूछ सकता है कि जो हायोइड बोन है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, बक्कल कैविटी के बेस में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो हायोइड बोन है वो किस बोन से अटैच होती है, या जो हायोइड बोन है किस बोन को टच करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, किसी बोन से नहीं, क्योंकि जो हायोइड बोन होती है वो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर किसी बोन का नाम दिया हुआ है तो वहां पे वो नाम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी बोन को टच नहीं करती है, किसी से भी अटैच नहीं होती है हायोइड बोन। ओके, हमारे गले में ये पाई जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिब केज के बारे में, रिब केज के बारे में।
समझा देते हैं। ये क्या है पूरा, हमने देखा हायोइड बोन। हायोइड बोन के बाद अब हम देखेंगे स्टर्नम और पसलियों के बारे में। स्टर्नम क्या होता है, पसलियां क्या होती हैं, ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये जो इतना पूरा भाग है हमारा, हमारी बॉडी का, ये किसका है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी कि अच्छी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो भाग है ये कौन सी हड्डी है, ये है स्टर्नम। ये जो हमारी जो रिब्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच होती है। ये सामने ये जो बोन पाई जाती है जो चेस्ट पे, वो कौन सी होती है, स्टर्नम कहलाती है। और ये स्टर्नम जो है इसके नंबर्स आप देख पा रहे होंगे कितनी है, एक। स्टर्नम कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पे एक हो गई हमारी स्टर्नम। स्टर्नम स्टर्नम हो गई हमारी एक। अब इसके बाद हम देखेंगे रिब्स। रिब्स का हमने बताया था कि रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स में पाई जाती हैं, 12 जोड़े पाई जाती हैं। तो यानी कि एक जोड़े में 2 रिब्स होती हैं, 1 पेयर में 2 पसलियां होती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 हो गई। अब ये जो 12 पसलियां हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये जो रिब केज है पूरा पसलियों का जो पिंजरा बना हुआ है, ये क्या काम करता है, हमारे हार्ट को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हार्ट हो गया, किडनी, लीवर हो गए, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारा पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इन सबको। तो ये जो रिब्स हैं, अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में किससे अटैच होती है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिब्स हैं फ्रंट में स्टर्नम से अटैच होती हैं। ठीक, रिब्स जो होती हैं फ्रंट में मतलब सामने किससे अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच होती हैं। और पीछे जाके, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सामने अटैच होती है, जैसे सामने अटैच है, रिब्स सामने अटैच हो गई, हमारा यहाँ स्टर्नम हो गया, यहाँ से अटैच होने के बाद घूम के इस तरह से पीछे जाती हैं। और पीछे जाके ये कहाँ पे, इस तरह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम है, उससे जाके ये अटैच हो जाती हैं। तभी तो एक पिंजरे जैसा पैक पूरा बनेगा, जब आगे भी अटैच रहेंगी और पीछे भी अटैच रहेंगी। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रिब्स जो होती है फ्रंट में सामने अटैच होती हैं किस बोन से, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टर्नम से। और पूछा जाए अगर कि पिछले भाग में या पिछले हिस्से में या डॉर्सल साइड में किससे अटैच होती हैं हमारी पसलियां, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से अटैच होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कितने पेयर्स हमने बताए, यहाँ पे 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। यहाँ पे ये दिख भी रहा है, ये सामने किससे अटैच है, ये सामने अटैच है स्टर्नम से। फिर इस तरह से ये बोन घूम के जा रही है और किससे अटैच है, ये वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है। यहाँ पे ये एक ही पसली है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरी एक ही पसली है। यहाँ पे इस तरह से ये दिखाया गया है कि जो सामने स्टर्नम से अटैच है, इसके बाद घूम के गई है और वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है। तो अब इसमें क्या है, ये 12 पेयर्स में है, 12 पेयर्स में पाई जाती है, ये भी हमने देख लिया। 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई। तो अगर इसे 3 भाग में हम डिवाइड करें तो यहाँ पे ये जो 1 से लेके 7 नंबर तक की रिब्स होती हैं, 1 से लेके 7 नंबर तक की जो पसलियां होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स कहा जाता है। ठीक, अब इसे 1 से लेके 7 नंबर की पसलियों को ट्रू रिब्स कहा क्यों जाता है, यहाँ पे रीजन बता दें। क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं क्या होती हैं, ये आगे स्टर्नम से अटैच रहती हैं और पीछे जाके किससे अटैच रहती हैं, ये
वर्टिब्रल कॉलम से। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये पीछे का भाग है, ये वर्टिब्रल कॉलम वाला भाग है। ओके, रीढ़ की हड्डी वाला भाग है ये। तो पीछे जाके ये रीढ़ की हड्डी से, मतलब ये सामने स्टर्नम से अटैच रहती हैं और पीछे घूम के जाती है, किससे अटैच हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से अटैच हो जाती है, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्लियर? 1 to 7। अब जो 8 और 9, 10 3 रिब्स जो ये होती हैं 8, 9, 10। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, ये जो हमारी पहले नंबर की ये है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ये हो गई 1 से 7 तक ट्रू रिब्स। अब ये जो 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है, यानी कि 8 से लेके 10 तक की जो रिब्स हैं इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रिब्स, ये जो 7वीं रिब जहां पे अटैच है, जैसे ये 7वीं रिब्स जाके अटैच हो रही है ना, ये कहां पे, स्टर्नम से अटैच हो रही है। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो रही है, ये 7वीं रिब्स इस तरह से जाके अटैच हो रही है, किससे, ये इस तरह से जाके अटैच हो रही है, कहां पे, स्टर्नम से अटैच हो रही है 7वीं वाली रिब्स। तो क्या होता है कि ये जो 8वें, 9वें और 10वें नंबर की रिब्स हैं ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, डायरेक्ट जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। ये कहाँ पे जाके जुड़ जाती हैं, ये 8वीं, 9वीं और 10वीं जो रिब्स है ये यहाँ पे आके जुड़ जाती हैं। कहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाती है, किससे, जहां पे ये 7वीं रिब्स जुड़ी होती है, 7वीं रिब पसली जो है जहां पे जुड़ी होती है ये उससे आके जुड़ जाती हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये जो 7वीं पसली वाला ये दिख रहा होगा भाग यहाँ पे आपको, ये 7वें नंबर की पसली ये जाके जुड़ी है यहाँ पे, 7वें नंबर की पसली आई यहाँ तक आ रही है पूरी स्टर्नम तक। लेकिन ये जो 8वें, 9वें और 10वें नंबर की ये वाली रिब्स है, ये और ये 8वें, 9वें और 10वें नंबर की है, ये यहीं पे आके जुड़ जा रही है। जो 7वें नंबर की पसली है ये यहीं पे आके इस तरह से अटैच हो जा रही है इससे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी कैटेगरी, फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। ओके, अब अगला है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स हमारी कितनी होगी टोटल, 1 से 7, 8 से 10 हमने देख लिया। अब जो 2 रिब्स और होती हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो 11वें नंबर की और 12वें नंबर की पसलियां होती हैं ये पीछे से इस तरह से घूम के आती हैं, पीछे से इस तरह से घूम के आती हैं, पर ये अटैच नहीं होती हैं कहीं पे। ठीक है, ये इस तरह से पीछे से घूम के आती हैं पर ये अटैच नहीं होती हैं, ये केवल इस तरह से आती हैं, हो गया, अटैच ये कहीं पे नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्लियर? तो अब जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम का तो नंबर कितना है, 1 है, हमने देख लिया कि 1 ही पाया जाता है। रिब्स कितनी पाई जाती है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी है हमारी बॉडी में, पसलियां कितनी है, पसलियां 12 पेयर्स है, 12 जोड़े हैं, तो पसलियां टोटल कितनी हो गई, 24। तो अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि 1 से लेके 7 नंबर तक की पसलियों को कौन सी पसली कहा जाता है या क्या कहा जाता है। तो 1 से लेके 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स कहा जाता है। इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा करके दूसरे तरीके से इस तरह से पूछा जाएगा कि जो ट्रू रिब्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, कहाँ पे किससे अटैच होती हैं, या ट्रू रिब्स फ्रंट साइड में किससे अटैच होती हैं या डॉर्सल साइड पे किससे अटैच होती हैं। तो अगर पूछेगा ट्रू रिब्स फ्रंट में यानी कि सामने की तरफ किससे अटैच होती है ट्रू रिब्स, तो हम बताएंगे स्टर्नम से अटैच होती है सामने, और पीछे जाके ये किससे अटैच हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं।
तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। अब ये 8, 9, 10 ये जो फॉल्स रिप्स है, इन्हें फॉल्स रिप्स क्यों कहा जाता है ये पूछा जाएगा। तो फॉल्स रिप्स जो होती हैं इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, ये 7वें नंबर की पसली से ही जुड़े आती हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो 8, 9, 10 नंबर की पसलियां होती हैं वो कहाँ पे जाके जुड़ती हैं। ठीक है, तो डॉर्सल में तो ये वर्टेब्रल कॉलम से ही जुड़ी रहती है, लेकिन फ्रंट में ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, जहां पे 7वें नंबर की पसली है वहां पे जुड़ती हैं। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन में बनेगा फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है किन पसलियों को, तो 11वें और 12वें नंबर की पसली को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे इस वाले भाग से स्टर्नम एंड रिब केस से बनने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैं बताना भूल गई, यहाँ पे ये जो मैंने ये ब्लू से इंडिकेट किया है, इसका रीजन क्या है, मैंने ब्लू से इंडिकेट क्यों किया है, क्योंकि ये जो पसलियां होती हैं स्टर्नम से जो अटैच होती हैं, तो ये जो ये वाला भाग होता है ये किसका बना होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये जो अटैच होता है स्टर्नम से, ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज जो होती है उसका बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो पसलियां हैं, तो पसलियों में या फिर रिब केस में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है, स्टर्नम के पास वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, स्टर्नम के पास वाले हिस्से में स्टर्नम और रिब्स के बीच पाया जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब हम देखेंगे वर्टेब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बता दें, अभी जब हमने पढ़ा था कौन सा क्रेनियम वाला भाग पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया था कि क्रेनियम वाला भाग जो हमारा ये पूरा भाग है इसको सुरक्षित रखने का काम करता है। क्रेनियम जो होता है हमारा पूरा ब्रेन को कवर करता है। हमारा क्रेनियम जो होता है एक तरह से बॉक्स जैसा होता है, पूरा हड्डियों को बना हुआ जो हार्ड बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो सुरक्षित होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेन का आपको डायग्राम बना देते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये हो गया हमारा ब्रेन जो होता है इस तरह से होता है ना, ये जैसे कोई सामने देख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा, जैसे ये कोई सामने देख रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये वाला भाग जो हो गया ये क्या कहलाता है, सेरिब्रम। ये वाला ब्रेन का ये भाग सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम, ये इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ठीक।
हमारे ब्रेन का जो बीच वाला भाग है, मिड ब्रेन। इसके बाद आएगा, ये कौन सा कहलाता है, पोन्स। पोन्स है ये वाला भाग कौन सा है, मेड्यूला। मेड्यूला, हिंदी में भी इसे मेड्यूला ही कहेंगे, हिंदी के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। और ये जो ये भाग है, ये कौन सा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम। ठीक है, ये हो गया सेरिबेलम। इसके अंदर पूरा ये जो है क्या है, ये हमारा क्रेनियम है, हमारा मस्तिष्क है, खोपड़ी है हमारी हड्डियों की बनी हुई, ये क्रेनियम वाला भाग हो गया हमारा क्रेनियम। खोपड़ी जो ढकी हुई है पूरे हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमारा ब्रेन कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक, तो आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था सबसे पीछे ये जो भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है हमारे ब्रेन का, ये जो पिछला ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे यहाँ पे कौन सी बोन पाई जाती है, क्या नाम बताया था हमने उस बोन का, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन है पूरी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रेन है इसके अंदर कवर होता है। ठीक, तो हमारे क्रेनियम से, हमारे ब्रेन से होके न्यूरॉन्स बाहर निकलती हैं। ब्रेन से होके हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती हैं ये बाहर निकलती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स बाहर निकलती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या कहलाती हैं, ये जैसे ही ब्रेन से, जब तक ये यहाँ पे अंदर हैं, ऑक्सीपिटल बोन के अंदर हैं, हमारे ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, मेड्यूला वाला भाग जो है, ये मेड्यूला वाला भाग जो है इसका हिस्सा है। जैसे ही ये मेड्यूला वाला भाग बाहर आएगा, मतलब कि जो न्यूरॉन्स बाहर आएंगी जब इस यहां से, तो ये क्या कहलाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड कहलाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड, इसे क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु कहा जाता है। तो न्यूरॉन्स ये जो होते हैं पूरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये यहां से बाहर आएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो ब्रेन है हमारा बहुत सॉफ्ट होता है। हमारा ब्रेन सॉफ्ट होता है तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो पूरा हड्डी का जो बॉक्स है वो क्या है, हम उसे क्रेनियम कह रहे हैं। तो हमारे ब्रेन का ही पार्ट तो है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे ब्रेन का ही पार्ट है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये न्यूरॉन्स हैं, इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत सॉफ्ट होगा, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ या उसके ऊपर हम कह सकते हैं इस तरह से बोन्स के छोटे छोटे से टुकड़े पाए जाते हैं, पीसेस पाए जाते हैं छोटे छोटे से, इस तरह से जो इसको कवर करके रखते हैं, इस तरह से। अगर इसका ऊपर से हम देखें या फिर ऐसे सामने से देखें तो इस तरह से ये होते हैं। यहाँ से बीच से क्या होती है, हमारे ये न्यूरॉन्स आते हैं और इस तरह से यहाँ पे ये न्यूरॉन्स आते हैं और ये चारों ओर से ये इसे प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से ये पीसेस पाए जाते हैं और ये इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्टेब्री। वर्टेब्री,
इन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्री कहा जाता है। और ये जो वर्टिब्री होती हैं, ये पूरे जहां तक न्यूरॉन्स होते हैं वहां तक पूरे एंड तक फैली हुई होती हैं, पूरे पाई जाती हैं। तो जो ग्रुप ऑफ वर्टिब्री क्या कहलाता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोलते हैं हम? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहले इस पार्ट से बता दें हम, उसके बाद हम बताते हैं कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है या जो हमारी वर्टिब्री होती है, टोटल इनके कितने नंबर होते हैं? 26 होती हैं। 26 बोन प्रेजेंट होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। टोटल 26 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है एक एडल्ट बॉडी में। अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों के केस में ये 33 होती हैं। तो बच्चों के केस में ये कितनी होती है? टोटल 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। फिर ये क्या होती है? जुड़ करके कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे बता दें जो इम्पोर्टेंट है। तो अब ये वाला जो भाग है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो हमारा ये मेड्यूला वाला भाग हमने बताया कि निकल के क्या होता है? बाहर आता है। तो यहाँ पे कौन सी बोन पाई जाती है? ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है। ऑक्सीपिटल बोन में हमने बताया था कि एक छोटा सा होल होता है। अगर आपको याद हो, क्रेनियम वाला हमने जब बताया था, अगर आपको याद होगा, आपने ध्यान से देखा होगा हमारी उस क्लास का वीडियो, तो आपको क्लियर होगा कि पीछे जो ये हिस्सा होता है वहां पे हमने बताया था ऑक्सीपिटल बोन होती है। उस पे एक इस तरह से इस तरह से हमने बताया था एक होल होता है, ठीक। इस होल का नाम हमने बताया था क्या? फोरामेन। फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि जो रीढ़ की हड्डी है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स है जो बाहर आते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहां से बाहर आ रहा है, तो वहां पे जो छेद है, वहां पे जो होल है, उसका क्या नाम है या उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस होल को जहां से हमारे न्यूरॉन्स इस तरह से बाहर आ रहे हैं, ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड जहां से हमारा बाहर आ रहा है या जहां से हमारा ये ब्रेन बाहर आ रहा है, वो कौन सा क्या कहलाता है? ये होल फोरामेन मैग्नम कहलाता है। पहला ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा वर्टेब्री कहा जाता है किसे? ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों के लिए छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इसे वर्टेब्री कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे अगला दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है कि ये जो फोरामेन मैग्नम है, ये जो होल पाया जाता है, ये किस बोन पे पाया जाता है? तो जो ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ पे हमने बताया है कि पीछे यहाँ पे इस वाले भाग में ये कौन सी बोन होती है? हमारे क्रेनियम में पीछे तरफ हमने बताया था यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल होती है। तो जो फोरामेन मैग्नम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है। ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला हमारा
ये हो गया। तो हम कहाँ पे थे? रीढ़ की हड्डी में। अभी हमने देखा था कि इस तरह से वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। टोटल वर्टिब्री कितनी होती है? 26 होती हैं। 26 होती है। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो अच्छा, ये जो वर्टिब्री होती है इनमें वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो पूरा हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, वो कर्व उनमें पाए जाते हैं, वो इस तरह से होता है। इस तरह से। तो जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक, अब हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसे भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये भाग अलग, ये अलग और ये इस तरह से। इसे थोड़ा सा और इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं? यहाँ पे इसका ये जो पहला डिवाइड किया हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? सर्वाइकल वर्टेब्री। सर्वाइकल वर्टेब्री। सर्वाइकल वर्टेब्री कहलाती है ये, यहां से यहां तक वाला भाग। ठीक, तो यहां से यहां तक का जो भाग होता है इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 7। इस तरह से। इस तरह से। ठीक है। तीन, 6, 7। सर्वाइकल वर्टेब्री में 1 से लेके 7 तक क्या कहलाती है? सर्वाइकल वर्टेब्री। ठीक, अब इसके बाद ये वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? सर्वाइकल वर्टेब्री के जस्ट नीचे ये वाला भाग क्या कहलाता है? थोरैसिक। थोरैसिक वर्टेब्री। थोरैसिक वर्टेब्री कितनी होती है? ये होती है 12। ये होती है 12। ओके, यहां इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बना दिया है, अब पूरे 12 नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ लेना होगा कि कितने होती है? 12 वर्टेब्री पाई जाती हैं। क्लियर? थोरैसिक वर्टेब्री कितनी होती है? 12 होती है। थोरैसिक वाला जो पार्ट होता है वर्टेब्रल कॉलम का, जो थोरैसिक पार्ट होता है वहां पे कितनी होती है? 12 होती है। अब नेक्स्ट आएगा जो यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये कौन सा है? ये इसे कहते हैं लंबर। लंबर। यहाँ पे कितनी वर्टेब्री पाई जाती है? 5। यहाँ पे 5 पाई जाती है इस तरह से। क्लियर? अब इसके नीचे यहाँ पे लंबर के जस्ट नीचे ये क्या कहलाता है? ये वाला भाग जो पाया जाता है ये थोड़ा यहाँ तक, ये कहलाता है सैक्रल या सैक्रम। सैक्रल वर्टेब्री या सैक्रम भी कहा जाता है इसे। सैक्रम। सैक्रम इसे या सैक्रल भी कहते हैं इसे। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? सैक्रल कहलाता है। अब इसकी खासियत क्या है? ये जो सैक्रल वर्टेब्री वाला भाग है यहाँ पे इस तरह से जो बोन पाई जाती है वो इस तरह से होती है। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। इसका शेप कैसा होता है? ये लीफ शेप की होती है।
लीफ शेप। ये कैसी होती है? लीफ शेप की होती है, पत्ती के आकार की होती है, ये चौड़ी होती है इस तरह से। सेक्टोरल वर्टिब्री जो होती है बहुत चौड़ी होती है, पत्ती के आकार की होती है, ये लीफ शेप की होती है। कौन सी? सैक्रल या सैक्रम वर्टिब्री। क्लियर? अब इसके नीचे ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? कोक्कीजियल, कोक्कीजियल वर्टिब्री। ठीक है, कोक्कीजियल वर्टिब्री। इसे टेलबोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेलबोन। जो पहले बोलते हैं ना ह्यूमन क्या था? बंदर था। तो उस टाइम पे ये जो टेलबोन है ये यूजफुल थी क्योंकि पूंछ पाई जाती थी। अब क्या है ये? अब ये अवशेषी अंग जो होते हैं, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं वो उसमें काउंट किया जाता है इसे, टेलबोन को। ठीक है, तो ये हो गया कॉकेजियल वर्टिब्री। कॉकेजियल वर्टिब्री भी कितनी होती है? एक होती है, ये एक। अब हम काउंट करेंगे टोटल कितनी हो गए। ये कितनी हो गई? 7 हो गई हमारी। कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्री। 12 हो गई कौन सी हमारी? थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, ये हो गई। और 5 हो गई लंबर वर्टिब्री, हो गई 5। ओके, और ये हो गया सैक्रम या सैक्रम वाले भाग में हो गई हमारी एक बोन हो गई। और एक बोन हो गई कहां पे? हमारे यहाँ पे कोक्कीजियल वर्टिब्री जो है या टेल बोन जो है। टोटल कितनी हो गई हमारी? 26 कंप्लीट हो गई। ठीक, 5 6 7 7 14 14 और 26। ओके, तो टोटल 26 बोन हमारी कंप्लीट हो गई। ये रही हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रल कॉलम में पाई जाने वाली बोन्स। हमारे वर्टेब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन्स पाई जा रही हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बता दें कि हमने बताया था कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे में बताया था कि बच्चों में 33 होती हैं। तो 33 कहाँ पे होती है? यहाँ इनमें बच्चों में होता क्या है, जो सैक्रम वाला पार्ट होता है, ये जो सैक्रम बोन होती है ये 5 होती है। और ये जो टेल बोन या कोक्कीजियल वाला जो पार्ट होता है ये इसमें कितनी होती है? 4 बोन्स पाई जाती हैं। क्लियर? कहाँ पे डिफरेंस होता है? यहाँ पे सैक्रम वाले भाग में और कोक्कीजियल वाले पार्ट में होता है। बच्चों में सैक्रम वाले भाग में 5 हड्डी पाई जाती है और कोक्कीजियल पार्ट में 4 बोन पाई जाती है। बाद में ये आपस में जुड़ करके एक एक हो जाती हैं। तो सैक्रम भी एक होता है और कोक्कीजियल भी एक होता है। लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है? बच्चों के केस में ये एडल्ट के केस में ये एक होती है और बच्चों के केस में क्या होती है? सैक्रल कितनी होती है? 5 होती है और कोक्कीजियल कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाइकल वर्टेब्रे में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, या सर्वाइकल वर्टेब्रे जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती हैं। ठीक, थोरैसिक वर्टेब्रे में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 12 प्रेजेंट होती हैं। लंबर में कहा कितनी प्रेजेंट होती हैं? 5 प्रेजेंट होती हैं। ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर वर्टेब्रल कॉलम से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको इस तरह से नंबर पूछे जाएंगे और ये नंबर आपको याद रखने होंगे। क्लियर है? और बच्चों के केस में अगर पूछा जाए कि बच्चों में और एडल्ट की जो बोन्स होती है उनमें जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है या कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है? सैक्रल और कोक्कीजियल बोन में होता है। बच्चों में जो सैक्रल होती है 5 होती है और कोक्कीजियल बोन जो होती है 4 होती है। बाद में यही बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं जिससे एडल्ट स्टेज आते तक में वो क्या हो जाती है? टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री जो होती है वो कितनी? 26 हो जाती है। और पूरे वर्टेब्री को क्या कहा जाता है? इकट्ठे मिला के वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा
इतनी टोटल बोन्स हो गई किसकी, वर्टेब्रल कॉलम की। अब हम देख लेते हैं इसके साथ ही जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने 80 बोन्स कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र है, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र है हमारा, हमने उसमें कितने बताया था, 80 बोन्स हैं। ठीक, अब 80 बोन्स ये कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, स्कल वाला पार्ट हमने देख लिया। स्कल वाले पार्ट में पहले इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, हमें नंबरिंग करने में आसानी रहेगी। ये एक हो गया स्कल वाला पार्ट हो गया, एक ये हायोइड, स्टर्नम, स्टर्नम, रिब्स, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम। अब यहाँ पे इसका भी हमने देखा था 28 बोन्स। अब 28 को हमने किस तरह से देख लिया, डिवाइड कर लिया है। हमारा जो ये क्रेनियम वाला पार्ट है, क्रेनियम वाले भाग में हमने कितनी देखी थी, 8 बोन्स क्रेनियम में, 8 बोन्स। क्रेनियम के बाद हमने देखा था फेशियल बोन, फेशियल बोन हमने कितनी कंप्लीट की थी, 14। ईयर ऑसिकल्स हमने देखा, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितने हैं, टोटल 6 हैं, ये 3 इन ईच ईयर्स। ठीक है, तो ये टोटल हो गई कितनी, 28। ओके, हायोइड कितनी है, एक है, 29 हो गई। स्टर्नम कितना है, एक है स्टर्नम, कितनी हो गई, 30 कंप्लीट हो गई। रिब्स कितनी है, 24 है। ठीक, कितना कंप्लीट हो गया हमारा, 31, 28, 29, 30, सॉरी 28, 29, 30 कंप्लीट हो गया। 30 और 30 सॉरी 24 कितना हो गया, 54 हो गई। 54 के बाद अब हमारी 26 क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक, तो हमारी 80 बोन्स पूरी कंप्लीट हो गई। क्लियर, ये हमारी कितनी बोन्स कंप्लीट हो गई, टोटल 80 बोन्स कंप्लीट हो गई। और हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंतर्गत 80 बोन्स आती हैं और उन्हें इस तरह से डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, क्लियर हो गया, ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने क्या बताया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। हमारा जो अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र है उसको भी लिम्स के अंतर्गत आएंगे, हमारे हाथ और पैर आएंगे। लिम्स भी 2 कैटेगरी में है, लिम्स में हमारा आर्म और लेग्स आएगा। और उसके बाद गर्डल्स जो अटैचमेंट्स हैं तो वो 2 हैं, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक। हम इसके बारे में देखेंगे हमारी अगली क्लास में। तो ये जो हमारी क्लास है इसको आप अच्छे से देखिए, जहां पे आपको डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।